हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल मानिया स्टूडियो। वैसे तो इंडोर प्लांट्स घर पे लगे हुए बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। इतने खूबसूरत कलर्स में, पैटर्न्स में ये नर्सरीज़ में अवेलेबल होते हैं। और अगर ये प्लांट्स खूबसूरत से सिरामिक के पॉट्स में लगाए जाएँ तो इनकी खूबसूरती में और भी चार चांद लग जाता है। लेकिन सिरामिक के पॉट्स की ख़राब बात ये होती है कि अक्सर हमारे प्लांट सिरामिक के पॉट्स में ख़राब हो जाते हैं, उनमें रॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और हम किस तरह से अपने सिरामिक के पॉट्स में हेल्दी तरीके से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स इस वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सिरामिक के पॉट्स में हमारे प्लांट्स अक्सर इसीलिए ख़राब हो जाते हैं क्योंकि सिरामिक के पॉट्स में एयरेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, यानी कि एयर फ्लो अच्छा नहीं होने की वजह से हमारे प्लांट्स अक्सर ख़राब हो जाते हैं। सिरामिक के पॉट्स में क्ले पॉट्स की तरह नेचुरल पोर्स नहीं होते हैं, जिस वजह से वो पानी को भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते और धीरे धीरे उनमें फंगस ग्रो होने लगती है क्योंकि पानी काफ़ी समय तक सूखता नहीं है, मिट्टी गीली बनी रहती है और उसकी रूट्स में फंगस ग्रो होने लगती है, जिस वजह से हमारे प्लांट्स जो हैं ख़राब हो जाते हैं। अब इसके एयरेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ इसकी जो मिट्टी है सिरामिक के पॉट्स के लिए कुछ डिफरेंट तरीके से बनानी पड़ती है। कुछ जो ड्रेनेज अच्छा हो उस मिट्टी का और एयरेशन भी हो और प्लांट्स की रूट्स तक ऑक्सीजन भी मिल सके और पानी भी ज़्यादा ना ठहरे, हमें कुछ इस तरह की मिट्टी उसके लिए बनानी पड़ती है। तो आज मैं आपके साथ दो तरह की ऐसे पॉटिंग मिक्स शेयर करूँगी सिरामिक के पॉट्स के लिए। सिरामिक के पॉट्स में प्लांट्स लगाने के लिए आप दो तरह का पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं जो एयरेशन को और ड्रेनेज को दोनों को इम्प्रूव करेगा। और इसके लिए आप दो तरह का पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं, कोकोपीट के साथ और एक बिना कोकोपीट के। तो कोकोपीट के साथ आप उस तरह का प्लांट्स के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार कीजिए जिनको ह्यूमस रिच सॉइल पसंद होती है, जैसे कि एग्लोनीमा के प्लांट्स हैं या फिर फाइलोडेंड्रन के प्लांट्स हैं। उनके लिए आप ह्यूमस रिच सॉइल वाला जो पॉटिंग मिक्स है वो तैयार कीजिए। इसके लिए आप ले लीजिए एक भाग आप कोकोपीट का ले लीजिए, एक पार्ट आप सैंड का ले लीजिए और एक पार्ट आप ले लीजिए उसमें लीफ मोल्ड कंपोस्ट का या वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से कोई एक। और उसमें 1 से 2 मुट्ठी आप ऐड कर दीजिए नीम खली। नीम खली जो है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें और वो आपकी प्लांट्स को फंगस से प्रिवेंट करेगी, तो आप इसमें नीम खली ज़रूर ऐड कीजिए। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि कोकोपीट वाला पॉटिंग सॉयल बनाने के लिए आप एक पार्ट कोकोपीट ले लीजिए। जितनी आप कोकोपीट ले रहे हैं उतनी इक्वल क्वांटिटी में आप सैंड ले लीजिए और उतनी ही क्वांटिटी में आप ले लीजिए वर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ मोल्ड कंपोस्ट और 1 से 2 मुट्ठी आप उसमें ऐड कर दीजिए नीम खली। तो बस इन्हीं 4 चीज़ों से आपको पॉटिंग सॉइल तैयार करना है। इसमें आपको गार्डन सॉइल का यूज़ नहीं करना है क्योंकि गार्डन सॉइल और कोकोपीट दोनों ही पानी को होल्ड करते हैं, तो इसलिए कोकोपीट के साथ गार्डन सॉइल का इस्तेमाल मत कीजिए सिरामिक के लिए जब आप पॉटिंग सॉइल बनाएं। और गाय के गोबर की खाद का भी इसमें इस्तेमाल मत कीजिए। और बस इसी से इन्हीं 4 चीज़ों से आपको पॉटिंग सॉइल तैयार करना है। और इस तरह की सॉइल मिक्स में आप फाइलोडेंड्रन की सभी वैरायटीज़ के प्लांट्स लगा सकते हैं, एग्लोनीमा के प्लांट्स आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें ये बिरकिन मैंने लगाया हुआ है, ये बिरकिन मैंने इसी तरह के पॉटिंग मिक्स में लगाया हुआ है। और इसके अलावा आप इसमें पोथोस की वैरायटी के प्लांट्स भी लगा सकते हैं, यानी कि मनी प्लांट की सभी वैरायटीज़ के प्लांट आप इसी तरह के पॉटिंग मिक्स में लगा सकते हैं। ये मैंने सिल्वर सैटिन पोथोस लगाई हुई है इसी पॉटिंग मिक्स में। और आप जितने भी एग्लोनीमा की वैरायटी के प्लांट्स हैं, रेड या ग्रीन, सभी तरह की वैरायटी के प्लांट्स के लिए इसी तरह के पॉटिंग सॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी जो पॉट है उसके एयरेशन को इम्प्रूव करेगा और ड्रेनेज को भी इम्प्रूव करेगा। इस तरह से आप पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही भुरभुरा सा और बहुत ही अच्छी मिट्टी, सॉफ्ट मिट्टी बन के तैयार होती है, जो पानी को बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी को होल्ड नहीं करती है और जो पानी है एकदम से ड्रेन आउट भी हो जाता है इस तरह की मिट्टी में। और जो है एयरेशन भी प्रॉपर बना रहता है प्लांट्स का, प्लांट्स की रूट्स का में एयर फ्लो भी बना रहता है। और आराम से आप फिंगर डाल के चेक भी कर सकते हैं पानी का कंटेंट उसमें। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप तभी पानी इसमें दीजिएगा, नहीं तो आप इसमें 5-7 दिन तक आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिरामिक के पॉट्स में जल्दी जल्दी पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक दूसरे टाइप का पॉटिंग मिक्स बता रही हूँ, कुछ वुडी टाइप के प्लांट्स के लिए जिनकी स्टेम थोड़ी वुडी टाइप की होती है, जैसे क्रोटन के प्लांट्स हो गए या फिर ड्रेसिना के प्लांट्स हो गए,
जो काफ़ी बड़े प्लांट्स होते हैं और उनको बड़े सिरामिक के पॉट्स में लगाना पड़ता है, तो उनके लिए थोड़ा सा पॉटिंग मिक्स अलग तरह का बनाया जाता है। जैसे कि मैंने ये क्रोटन के प्लांट को भी सिरामिक के पॉट में लगाया है। तो इस तरह के प्लांट्स के लिए हमें इसमें कोकोपीट ऐड नहीं करनी है, क्योंकि इनकी रूट्स जो हैं काफ़ी बड़ी होती हैं और वो कोकोपीट उनको होल्ड नहीं कर सकती अच्छी तरह से। तो इसमें हमें गार्डन सॉयल ऐड करनी पड़ती है, और गार्डन सॉयल और कोकोपीट में से कोई एक ही चीज़ हम ऐड करेंगे सिरामिक के पॉट्स के लिए, अगर हम पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो हैं पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड करती हैं। तो अगर आप गार्डन सॉयल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसमें आप सैंड की मात्रा को अच्छे से मिलाइए, सैंड को अच्छी मात्रा में मिलाइए गार्डन सॉयल के साथ, और उसमें कोकोपीट का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। कोकोपीट और गाय के गोबर का भी इस्तेमाल आप मत कीजिए उसमें। तो आप इसमें ले लीजिए, एक पार्ट आप सैंड ले लीजिए, और जितनी मात्रा में आप सैंड ले रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी में आप इसमें ऐड कीजिए गार्डन सॉयल, और उसकी आधी क्वांटिटी में आप वर्मी कंपोस्ट ऐड कीजिए। वर्मी कंपोस्ट को आपको इक्वल क्वांटिटी में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गार्डन सॉयल से भी न्यूट्रिशन काफ़ी प्लांट्स को मिलता है। तो बस आप फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि एक पार्ट आप गार्डन सॉयल का लीजिए और इक्वल क्वांटिटी में आप उसमें सैंड ऐड कीजिए, और उसका आधा, जितना आपने सैंड ऐड किया उसका आधा आप उसमें ऐड कीजिए वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड कंपोस्ट, और उसमें 1 से 2 मुट्ठी आप नीम खली का ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि नीम खली जो है वो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्लांट्स को फंगस से प्रिवेंट करती हैं। और इस तरह की जो पॉटिंग मिक्स तैयार होती है ना, वो बहुत ही भुरभुरी सी मिट्टी तैयार होती है, बहुत ही सॉफ्ट भुरभुरी सी मिट्टी तैयार होती है। आप देखेंगे कि उसमें इस तरह की मिट्टी में आपको जल्दी से पप्स भी बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं प्लांट्स के, जैसे कि एग्लोनीमा का ये काफ़ी बड़ा प्लांट है। और इस तरह की मिट्टी में आप स्नेक प्लांट्स भी लगा सकते हैं, ज़ीज़ी प्लांट्स भी लगा सकते हैं। उनके लिए आप इसी तरह का पॉटिंग मिक्स तैयार कीजिए। और इसी तरह की सॉइल में मैंने सिरामिक के पॉट में ये ड्रासीना का प्लांट लगाया हुआ है, ये सॉन्ग ऑफ जमैका का प्लांट लगाया हुआ है। इसकी मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है, और ये मिट्टी एकदम से पानी को भी होल्ड ज़्यादा नहीं करती है, क्योंकि इसमें सैंड की अच्छी क्वांटिटी मिली हुई होती है, तो ये पानी को होल्ड नहीं करती है, और अच्छे से इसमें प्लांट्स इस तरह की मिट्टी में ग्रो होते रहते हैं। देखिए कितना बड़ा हो गया मेरा ड्रासीना का प्लांट, इसी में सिरामिक के पॉट में ही लगा हुआ है ये। इसी तरह के पॉटिंग मिक्स में मैंने एक और प्लांट लगाया हुआ है सिरामिक के पॉट में, ये है बैम्बू पाम का प्लांट, और ये देखिए कितना बड़ा हो गया है ये इस पॉट में। और ये प्लांट बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में है, इसमें किसी तरह के अंडर वाटरिंग के या ओवर वाटरिंग के साइन आपको नहीं दिख रहे होंगे। और इस तरह के जो पॉटिंग मिक्स होते हैं, जो दो मैं आपको बताए हैं, वो पॉटिंग मिक्स एयरेशन को इम्प्रूव करते हैं प्लांट्स के लिए, और उनके जो प्लांट्स की जितनी पानी की ज़रूरत होती है ना, उतना ही पानी ये होल्ड करते हैं, और एक्सेस वाटर जो है अच्छे से ड्रेन आउट हो जाता है। कुछ ड्रेनेज वाले ये पॉटिंग सॉइल मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशनल और बहुत यूज़फुल लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।